बानी पीटीआई की रिहाई की तहरीक शुरू। 90 दिन के अल्टीमेटम का आगाज कल से हो गया था। अब आर या पार होगा। 90 दिन में मुज़ाकरात करें और मसाइल हल करें। बातचीत सिर्फ फैसला साजों के साथ होगी। इनके साथ सियासी लोग भी बैठ जाएं तो मंजूर है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की पीटीआई क़यादत के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हमने अगर साजिश की है तो चौक में लटका दें, लेकिन अगर हमें सजा हुई तो हर गलती करने वाले को भी सजा होगी। 9 मई के बाद हमारे लोगों को तोड़ा गया, कारकुनों पर तशद्दुद किया गया, कार्रवाइयाँ अभी तक जारी हैं। दुनिया की तारीख में इतना जबर किसी जमात पर नहीं हुआ जितना पीटीआई पर किया गया। पीडीएम 1 और पीडीएम 2 में हालात एक जैसे हैं। 26वीं से आपने अदलिया को भी बांध दिया। इस मुल्क में सियासत का कोई फायदा नहीं। हमारी तहरीक का ऐलान बानी ने किया, वो खुद लीड कर रहे हैं। 5 अगस्त के बाद अगले लाहे अमल का ऐलान होगा। मौलाना फजल रहमान की केपी में तब्दीली की हिमायत। कहा, केपी हुकूमत की अक्सरियत जाली है। मेरी तजवीज़ है कि केपी में तब्दीली आए, मगर पीटीआई के अंदर से आए। सूबा किसी सियासी कशमकश का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पीटीआई अपना रवैया तब्दील करे तो बात हो सकती है। नून लीग और पीपल्स पार्टी से मुलाकातें इब्तदाई मराहिल में हैं। असेंबलियाँ बिकी हुई हैं। बिकाऊ हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। विफाक के फैसलों से मुतमईन होता तो हुकूमत में शामिल होता। कोई सियासतदान जेल में नहीं होना चाहिए। सियासी जमातों से इख्तिलाफ है, किसी से दुश्मनी नहीं। तस्लीम कर लेना चाहिए कि फाटा का इंतजाम गलत फैसला था। मौलाना फजल रहमान अंदर से अभी भी इस्टेब्लिशमेंट से मिले हैं। इन्होंने मजहब के नाम पर वोट लिए। असल औकात यह है कि अपने हल्के से जमानत जब्त करवा चुके हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का मौलाना फजल रहमान को जवाब। कहा, बलूचिस्तान से जीतने वाले को केपी पर बोलने का हक नहीं। मौलाना फजल रहमान को चैलेंज है कि हमारे भाई के खिलाफ ही इलेक्शन जीत कर दिखा दें। अगर ना जीत सके तो सियासत छोड़ दें। बहुत कुछ कह सकता हूँ, मगर पार्टी ने मौलाना के बारे में बयान देने से मना कर रखा है। पंजाब पुलिस में अपोजिशन के मुअत्तल अरकान के खिलाफ रेफरेंस। हुकूमत और अपोजिशन की कमेटीज के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा सेशन आज होगा। दूसरे दौर की सदारत स्पीकर पंजाब असेंबली करेंगे। पार्लिमानी लीडर्स की मीटिंग्स आज 4 बजे पंजाब असेंबली में होगी। अपोजिशन की जानिब से कमेटी के लिए असेंबली सेक्रेटेरिएट को अभी तक नाम नहीं भिजवाए गए। मुज़ाकरात कामयाब होने पर स्पीकर अपोजिशन के खिलाफ रेफरेंस ड्रॉप कर देंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सालिसी की तजवीज़ ने अमन का दरवाज़ा खोला। भारत ने इनकार करके ये दरवाज़ा खुद बंद किया। अमन से इनकार जंगी ज़हनियत का सबूत है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, शहदा के लहू से उठने वाली आज़ादी की पुकार को बंदूक, कैद या कर्फ्यू से दबाया नहीं जा सकता। ये पुकार नस्लों तक जिंदा रहेगी। शरीर रहमान ने कहा, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने दुनिया भर में कश्मीर का मुकदमा बहादुरी से लड़ा। सदर ट्रंप के इस मसले को हल करने की पेशकश पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, अमेरिकी सदर ट्रंप का मसला कश्मीर के हल पर हालिया बयान हौसला अफजा है। पाकिस्तान हर फोरम पर कश्मीरियों की सियासी, सिफारती और अखलाकी हिमायत जारी रखेगा। अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान पर इसराइल को तस्लीम करने का कोई दबाव नहीं। इसराइल से मुताल्लिक़ हमारी पॉलिसी कायद आज़म के नज़रियात के मुताबिक है। अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान शेख का तकरीब से खिताब। कहा, पाक अमेरिका ताल्लुकात बेहतरी की जानिब गामज़न है। क्रिप्टो करेंसी में सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान के पास वाफिर बिजली है। विफाकी पॉलिसी से सूबे के तवानाई सेक्टर की तरक्की मुतासर हो रही है। वसाइल के मुताबिक इख्तियार और सहूलियात दी जाएँ तो इनकलाब ला सकते हैं। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जिल मेमन ने कहा कि वक्त आ गया स्टेक होल्डर्स सिंध के तवानाई ज़खायर और पायदार तवानाई पर बात करें। कराची के लिए 2 नए सोलर पार्क्स की मनसूबाबंदी की जा रही है। हैदराबाद रीजन के लिए मनहजन में सोलर मंसूबा है। सखर लाड़काना के लिए सोलर पार्क्स बनाएंगे। विफाकी हुकूमत मंसूबों की राह में हायल रुकावटें दूर करे और मुकम्मल ताआवुन फराहम करे। विफाक सिंध के सोलर और विंड पावर मंसूबों की मुखालिफत बंद करे। मुल्क की तवानाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए सूबाई हुकूमत के साथ भरपूर ताआवुन किया जाना चाहिए।